हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग है उन दिनों का जब हम दोनों और हमारे साथ दीपक भैया और राधा भाभी हम चारों घूमने गए थे एक ऐसी जगह जिसे बोला जाता है धरती का स्वर्ग। तो हमने अपने सफर की शुरुआत की थी अवंतीपुरा से, जहाँ से हम ठीक 12 बजे निकले। फिर कश्मीर के नज़ारे देखते देखते हमें लगी भूख और दोपहर का टाइम भी था, तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा की जाए और बाद में काम दूजा। तो हम पहुंचे यहाँ के एक बेस्ट होटल अमृतसर हवेली में। होटल के अंदर एंटर करते ही हमने सबसे पहले नोटिस किया फूलों का एक सुंदर डेकोरेशन। फिर वहाँ हमने हमारा खाना ऑर्डर किया, कढ़ाई पनीर, नान और हैदराबादी बिरयानी। और फिर बिना टाइम गवाए हमने हमारा स्वादिष्ट सा खाना खत्म करके हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम नेक्स्ट जगह घूमने गए कश्मीर का बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन संडे मार्केट, जो है लाल चौक में। फिर संडे मार्केट में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और मार्केट घूमते घूमते हम लोग पहुंचे क्लॉक टावर। फिर क्लॉक टावर के पास हमने थोड़े से फोटोज निकाले और वापस निकलते वक्त हमने क्लॉक टावर के ऊपर भारत का झंडा देखा, जो लहराते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। लाल चौक से हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है वन ऑफ द फेमस लोकेशन इन श्रीनगर, डल लेक। डल लेक पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी शाम। तो लेक में घूमने के लिए हमने फटाफट बुक किया हमारे लिए शिकारा। फिर यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी शिकारा राइड। डल लेक में घूमते घूमते हो गया सनसेट टाइम। शांत पानी में चलने वाली शिकारा और सामने सुंदर सनसेट मन को एक सुकून दे रहा था। फिर हमने बोट हाउस बुक किया, जो हमारी विश लिस्ट में काफी टाइम से था। और रूम्स तो अंदर से बहुत ही सुंदर थे, जो बने थे चिनार की लकड़ी से, जिस पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई थी। फिर हमने बोट हाउस पर ही खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक रात में हमने फिर से शिकारा में टाइम स्पेंड किया। रात की गुलाबी ठंडी और चमकते हुए डल लेक के पानी को देखकर गपशप करते हुए टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर खाना आने के बाद हमने बोट हाउस में इंडिया पाकिस्तान मैच एंजॉय करते करते खाना खाया।
खाने में हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर, जीरा राइस और राजमा, और इसके साथ मंगाई थी फुल की रोटियां। नेक्स्ट मॉर्निंग इन डल लेक एक सुंदर सपने जैसा नजारा था। प्योर और ठंडा वेदर, और सामने से शिकारा में आए कहवा वाले अंकल। हमने उनसे 2 कप कहवा बनवा लिया, एक सिंपल और एक शाही कहवा। वैसे हमें दोनों कहवा में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं लगा, बस एक में थोड़े ज्यादा ड्राई फ्रूट्स थे और एक में कम। बाकी दोनों की टेस्ट तो सेम ही थी। फिर कहवा पीकर हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। डल लेक से निकलते टाइम हमने 2-3 ड्रोन शॉट्स लिए और हम निकले। कहा तो आप खुद ही देख लो। अब ये कमान देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यह है गेटवे टू गुलमर्ग। फिर हम रुके नाश्ता करने एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उतरते वक्त अंकिता ने मेरा कैमरा ही गिरा दिया। रेस्टोरेंट के अंदर ठंड लग रही थी, तो हम चारों भारी धूप में कुर्सियां डालकर बैठ गए और वहीं पर मैगी और डोसा खाया, और हम फिर से निकले गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग की वादियों में से जाते समय धीरे धीरे बढ़ती हुई बर्फ की लेयर्स को देखकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। गुलमर्ग पहुंचते ही हमने सबसे पहले बुक की वहां बर्फ गाड़ी। और यहाँ से बर्फ गाड़ी एंजॉय करते करते हम निकले गंडोला राइड की तरफ। अरे मैं कर रहा हूँ, मेरे दांत बाहर आ जाएंगे स्माइल करके। हमने सोचा नहीं था, पर बर्फ गाड़ी में भी बहुत मजा आया। फिर बीच में हमने छोटा सा पॉज लिया और वहाँ सिनेमैटिक वीडियोस बनवाए। बर्फ गाड़ी राइड की एंडिंग हमने बहुत ही थ्रिलिंग वे में की, जहां हम एक ऊंचाई से स्लाइड करते हुए नीचे आए और नीचे आके गिर गए। वहाँ बर्फ में बहुत ज्यादा फिसलन थी, तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के हम आए गंडोला राइड की तरफ। गंडोला राइड से हम पहुंचे फेज 1 पर। और वहां के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। जहां जिस तरफ देखो वहां बस
बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। वहाँ करने के लिए तो बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज थी, पर टाइम ना होने की वजह से हमने बस स्कीइंग एक्टिविटी की। वहाँ एंजॉय करते करते टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और उस वजह से नीचे आते वक्त हमने कुछ फुटेजेस ही नहीं ली, क्योंकि वहाँ पर सब बंद होने का टाइम हो गया था। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी वापस निकलने की जर्नी। तो ऐसा था हमारा गुलमर्ग टूर का ये छोटा सा ब्लॉग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।